गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के हिंदी के व्याकरण में चैप्टर 8 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। तो इस शब्द भंडार नामक चैप्टर को आपके कई पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे पहला इसका जो पार्ट है वो है पर्यायवाची शब्द, दूसरा पार्ट है विलोम शब्द, तीसरा पार्ट है विलोम शब्द के बाद जो आता है वो है अनेकार्थक शब्द, और अनेकार्थक शब्द के बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और फिर श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो ये शब्द भंडार जो है वो इतने पार्टों में डिवाइड है। तो इस वीडियो में हम इसके दो पार्टों का अध्ययन करेंगे, पर्यायवाची और विलोम शब्दों का। तो आइए हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में पर्यायवाची शब्द। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ओके, जैसे जल का पर्यायवाची है अम्ब, वारी, नीर, देवता का सूर्य देव, अमर, शत्रु का आरी, रिपु और वैरी। ये इन शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके आगे हम अब देख लेते हैं इस पर्यायवाची खंड पर आधारित जो अभ्यास के कार्य हैं उन्हें। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दूसरा है खा, पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से पुकारते हैं। तो अभी मैंने बताया था पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, अब हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे दिन का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। दिन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिवस। ओके, फिर उसी तरह से गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा सूरसरी। गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा सूरसरी। ठीक, इसमें हमको ये नहीं देना है कि कितने कितने शब्द लिखने हैं, तो हम एक एक शब्द लिख देते हैं। आनंद का हो जाएगा प्रसन्नता। आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसन्नता या खुशी, प्रसन्नता लिख देते हैं। अग्नि का हो जाएगा पावक। पावक युवा होगा और का पावक, ये हो गया अग्नि का पर्यायवाची शब्द। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं मेघ का पर्यायवाची। मेघ का हो जाएगा बादल। मेघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। फिर मित्र का पर्यायवाची हो जाएगा सखा। ठीक, आली का पर्यायवाची हो जाएगा भौंरा। आली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भौंरा। सोना का पर्यायवाची हो जाएगा स्वर्ण। ओके बच्चों, तो ये था दूसरा प्रश्न पर्यायवाची का। इसी तरह से अब हम आइए इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक, तो देखते हैं। मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मित्र का मति, मीत, भान, मात्र। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द है मीत। दूसरा खंड इसका सही है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है अनल, अनिल, सोम, नीर। तो हो जाएगा नीर, तीसरा विकल्प। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, पलक, ओष्ठ, भौं। चक्षु हो जाएगा, आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु है, पहला खंड। गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा ग्रह, भवन, गर्ह या भुवन, यानी भवन शब्द सही होगा, दूसरा खंड, दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक, तो ये था अभ्यास के कार्य पर आधारित प्रश्न जो कि पर्यायवाची खंड से संबंधित था। अब आइए हम इसका दूसरा खंड पढ़ते हैं, विलोम शब्द। ठीक, तो विलोम शब्द हम किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें विलोम शब्द की परिभाषा जाननी होगी। जैसे हमने देखा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अनुराग का उल्टा अर्थ दे रहा है विराग, उद्दंड का विनम्र, उसी प्रकार चेतन का जड़, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ठीक, अब आइए हम आपकी किताब में दिया गया कुछ पर्यायवाची शब्द, तो इसमें से आप 5 5 7 7 शब्दों के पर्यायवाची और उसी तरह से विलोम शब्द उतार लेंगे अपनी किताब में। तो आइए अब हम इस पर विलोम नामक खंड के अभ्यास कार्य को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है विलोम शब्द से क्या तात्पर्य है। तो वही विलोम शब्द हेडिंग डाल दीजिए और लिख दीजिए कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है सुख लाभ प्राचीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, सुख का जो विलोम होगा वह होगा दुख, और वाक्यों में प्रयोग करना है तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे हम। जैसे हमने सुख का विलोम लिखा, सुख का विलोम हमने दुख लिख दिया। अब इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा हमें जीवों को दुख नहीं देना चाहिए, या हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और छोटा वाक्य बना देते हैं हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये दुख नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक, तो ये रहा इसका वाक्य प्रयोग। ठीक, इसी तरह से है दूसरा लाभ। लाभ का जब हम विलोम लिखेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा हानि। हम वाक्य प्रयोग करेंगे हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ओके, ये था इसका वाक्य प्रयोग। उसी तरह से अगला शब्द है प्राचीन। प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, चूँकि प्राचीन का मतलब होता है पुराना और अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या नवीन, ठीक ना। यह बिल्कुल अर्वाचीन प्रयोग है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा यह बिल्कुल या एकदम भी कर सकते हैं अर्वाचीन प्रयोग है, अर्वाचीन प्रयोग है। ठीक, तो ये था पहले के खाक प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रंगीन है उनके विलोम शब्द इसमें खाली स्थानों में आपको भर देना है। जैसे आज देश के रक्षक ही, तो यहाँ हो जाएगा भक्षक, क्योंकि रक्षक रंगीन है तो हमें इसका विलोम लिखना है, भक्षक हो जाएगा। खा है व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि भर देंगे यहाँ, क्योंकि लाभ जो है वो रंगीन शब्द है तो इसका विलोम हो जाएगा हानि। हमें बड़ों का हमेशा डांट करना चाहिए ना कि निरादर, तो निरादर रंगीन है तो इसका यहाँ विलोम कर देंगे आदर हो जाएगा, निरादर का विलोम होता है आदर। घा है सज्जन व्यक्तियों की सभी प्रशंसा करते हैं जबकि दुर्जन, सज्जन जो है वो रंगीन है तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्जन, दा पर छोटे ऊ की मात्रा, दुर्जन। ठीक, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में यहाँ अस्त भर देंगे, क्योंकि दोनों रंगीन है, पूरब रंगीन है तो इसका विलोम हो गया पश्चिम, और उदय भी रंगीन में है तो इसका हो जाएगा
अस्त। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इष्ट है पहला, इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट, इष्ट का विलोम होगा अनिष्ट। ठीक, फिर आदि का विलोम हो जाएगा अंत, आदि का विलोम अंत। स्वर्ग का हो जाएगा नरक या पाताल, दोनों कर सकते हैं, स्वर्ग का नरक। कठोर का हो जाएगा कोमल, कठोर का कोमल, यहाँ नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं कठोर का कोमल। ठीक, उसी तरह से अनुज का, अनुज का हो जाएगा अग्रज, अनुज का विलोम हो जाएगा अग्रज। चतुर का हो जाएगा मूर्ख, क्योंकि हमें विलोम उल्टा अर्थ देने वाले लिखने हैं शब्दों को, तो यहाँ हो जाएगा चतुर का मूर्ख। स्वदेश का विलोम हो जाएगा विदेश। ठीक, स्वदेश का विलोम विदेश। घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम, प्रेम। तो ये हमारा था तीसरा प्रश्न, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आइए इस पाठ पर आधारित चौथा प्रश्न देखते हैं। उचित विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अपमान का सादर, अनादर, विरोध, या चौथा है सम्मान। ठीक ना, तो अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान, ये चौथा खंड। ठीक, आइए अब हम उसके आगे को देखते हैं। उसका खा खंड है, एक मिनट, खा जो है वो पूछ रहा है कि अंधकार का विलोम, अंधकार का प्रकाश, दीपक, सूरज या दिन, अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश, पहला खंड सही। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ, संदर्भ या अगला शब्द है हमारा उत्तर। ठीक ना, तो अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ। दूसरा विकल्प इसका सही होगा जड़ का तना, पत्ता, चेतन या पेड़, तो जड़ का हो जाएगा विलोम चेतन, तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, अंगा का है रात्रि, दैनिक, सुबह, दिवस या प्रातः, तो रात्रि, इसका विलोम हो जाएगा दिवस। ओके बच्चों, ये भी यहीं पर समाप्त होता है। तो ये दोनों खंड हमने इस फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं। अगले पार्ट में हम इसके शेष खंडों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको अपने पूरे वीडियो, आपके सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो में एक्सरसाइज यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। ओके।